तो मैं खड़ा होता था और मेरे भाषण का अंत है, मैं आप लोगों को भी बोलता रहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इतनी सी बात बोल के चला जाता था। क्या बोलता था? बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब शासन किया तो बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों का सम्मान किया। बहन जी ने 23 नए जिले बनाए। बहन जी ने भगवान गौतम बुद्ध नगर बनाया। बुद्ध के जैसे कहा, जिन कांशीराम साहब ने अपना घर नहीं बसाया, अपना परिवार नहीं बसाया, अपने लिए कोई जमीन नहीं बनाई, जिन्होंने अपने लिए कोई अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया, ऐसे महान त्यागी जो पूरे देश के कोने कोने में, गांव कस्बे कस्बे में जा करके मानवर कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट को खड़ा किया। मानवर कांशीराम साहब की एकमात्र शिष्या बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जीवन लगा करके, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया, जिनकी कोई आस और बात नहीं है, उन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया। ऐसे में अपने दोनों महापुरुषों से, आज साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिनको आप जिंदा देवी कहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी आज भी हम लोगों के बीच में। उन दोनों लोगों ने पूरे देश के दबे कुचले लोगों को अनुशासन सिखाने का काम किया, राजनीति सिखाने का काम किया, पार्टी का कैडर खड़ा किया। ऐसे में बिहार प्रदेश के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है, सम्मानित साथियों, यदि आप लोग बहन जी का दिया हुआ, साहब कांशीराम का दिया हुआ ये मूवमेंट यदि आप अंगीकार करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो आपको वो तीनों बातें बहन जी की स्वीकार करनी होगी। अनुशासन आपको मानना होगा, आपको प्रशासनिक समझ विकसित करनी होगी। हो न हो आप विधायक बन जाओ, आपको राजपाट चलाने का मौका मिल जाए, यदि आप प्रशासन का अनुभव आपको है, ऐसे भी आप तो नेता न हो, आप अगर प्रशासनिक समझ रखते हो, तो सरकार किसी की भी कुछ काम आप करवा सकते हो। किसी डीएम पर आप दबाव बना सकते हो, किसी वीडियो पर आप दबाव बना सकते हो। बातचीत करने का लहजा और तरीका यदि आपका है, तो उनसे जनता का भला आप कर सकते हो। सम्मानित साथी, तो प्रशासनिक जानकारी की बहन जी को महारत हासिल है, बहन जी को ये हम लोगों को करना पड़ेगा। हमको अनुशासन भी सीखना पड़ेगा, हमको प्रशासन चलाना भी सीखना पड़ेगा, और शासन की समझ, ये हम सब लोग बैठे हैं ना, यदि हमारे अंदर वो बात आ जाए कि हम कुछ करने लायक हो जाए, शासन करने की समझ आ जाए, एटीट्यूड आ जाए, बॉडी लैंग्वेज आ जाए, तो शासन के हिस्सेदार आप बन पाएंगे। कहते हैं अगर स्वभाव आपका किसी ऐरू बैरू का है तो आप ऐरू बैरू बन जाएंगे। अगर आपका स्वभाव गुलामों का है तो आप गुलाम तो हैं। ये स्वभाव बदलना होगा। आज हजारों वर्षों से तमाम हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये गुलामों की जिंदगी क्यों जी रहे हैं, ये मैं आप लोगों से इस मीटिंग में डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। आप आरोप तो लगाते हैं, क्या आरोप लगाते हैं कि देश में 3.5% ब्राह्मण को देश की हुकूमत करते हैं। सारे विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर हैं। पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी पर उन लोगों का कब्जा है। इस बात के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तो हमारे बहुजन समाज में ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए हैं। वो जैसे एक देशराम जी हैं, बड़े नेता हैं। मंच पर जब आते हैं, मैं तो हाथ नीचे करके बात कर रहा हूँ, ऐसे उंगली करके बात करते हैं, और वो उंगली टोटल वो ब्राह्मण समाज के ऊपर उठाते हैं और ललकारते हैं कि मैं इनको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, कैसे किसी को ठीक कर दोगे? आदमी जो स्वयं को नहीं ठीक कर सकता, वो दूसरे को ठीक कर देगा। जो स्वयं को नहीं ठीक कर सकता, वो दूसरे को ठीक कर देगा। मैं तो आप लोगों से ये कहता हूं कि उन 3.5% ब्राह्मण समाज के लोगों से लर्न कीजिए, सीखिए। कितने अनुशासित रहे होंगे, कितने विद्वान रहे होंगे, कितने जानकार रहे होंगे, कितनी बुद्धि उनके अंदर रही होगी कि फेंक फकरी की तरह से आप सब लोगों को वो चलाते हैं और चलाते हैं। हमारी पार्टी में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने पार्टी का काम किया। हमारे मंच पर भी प्रदेश का महासचिव एक साथी को बनाया है, ब्राह्मण समाज के साथी एक बैठे हुए थे। मेरे कहने का मतलब, हमारी पार्टी, हमारा मूवमेंट जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध का नारा था। बहन जी ने उसको डिफाइन कर करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संबोधित करने का काम किया। इस शब्द की मीनिंग ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझना होगा। ये सिर्फ वर्तमान समय में सर्वजन समाज की पार्टी बनेगी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में क्षत्रिय भी
कंधा मिला करके चले, इतनी मीनिंग है बहन जी की। सब जन हिताए सब जन सुखाए कहने की इतनी मीनिंग है। तो कहने का मतलब जो बहन जी इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल रखती हैं कि सबको समाहित करना चाहती हैं, सबको लेकर के चलना चाहती हैं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, यदि हमारे पास आचरण नहीं होगा, यदि हमारे पास आगे बढ़ने का, शासन करने का एटीट्यूड नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी, तो फिर हम कभी भी शासन सत्ता के मालिक नहीं बन पाएंगे। कैसे? उदाहरण के लिए आपका ये भोजपुर जिला है, थोड़े से कार्यकर्ता आप हैं, यहाँ भी आप ग्रुपिंग किए रहते हो, आपस में लड़ते रहते हो, एक दूसरे की शिकायत करते रहे हो। मैं ही शिकायत सुनने वाला हूँ कई वर्षों से, मेरे पास उन ग्रुपों की शिकायत आती रहती है। सर पटकता हूं मैं अपना कि करूं तो क्या करूं, ये थोड़े से हैं, 2 4 6 हैं, उसके बाद भी आपस में लड़ते रहते हैं। सम्मानित साथियों, ये आपस के लड़ने से, ग्रुपिंग करने से ये आपका मूवमेंट नहीं बढ़ेगा, इससे आप राजपाट नहीं हासिल कर पाओगे, इससे आप मालिक नहीं बन पाओगे। कहते हैं जिस घर में एकता होती है, अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, और जिनके घर में 5 भाइयों 4 भाइयों में एकता होती है, एक राय एक मत होते हैं, उस घर में धन आती है, संपत्ति आती है, समृद्धि आती है। और जिस घर में एकता नहीं होती है, उस घर में गरीबी आती है, लाचारी आती है, झगड़े आते हैं। यदि आप राजपाट की ओर बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको समृद्धिवान बनना पड़ेगा, आपको संगठन चलाने का तौर तरीका सीखना पड़ेगा। यदि आप ये सब सीख करके आगे बढ़ते हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। सम्मानित साथी, इसी क्रम में मेरा आप लोगों से कहना है, ये मीटिंग जैसे आयोजित की गई, ये मीटिंग 4 जिले की आयोजित की गई है। इस मीटिंग में ये तो मालूम है कि प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, शायद कोई बहन जी का निर्देश लेकर के आए हैं, ये मालूम है। कोई बात कहने के लिए तो आए हैं, शौकिया तौर पे तो नहीं है। 4 जिले के लोगों को मेहनत करके आप आए हैं, खाना किराया लगा करके, ताकत इकट्ठी करके आए हैं, हॉल बुक किया है, चेयर लगाई है, आपने ताकत लगाई है, तो कोई बात कहने के लिए आए होंगे, कोई बात बताने के लिए आए होंगे, कोई इसका पर्पज होगा। अब इस कार्यक्रम में अगर हमने इस मंच पर आसीन 10 लोगों का सिलेक्शन कर दिया कि भाई आज हम बहुत सारे साथियों की बात तो नहीं सुन पाएंगे, बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं दे पाएंगे, हमारे पास टाइम का अभाव है, कि 10 साथियों को हम सम्मान देने का मन करते हैं। यहाँ पर हम 10 साथियों को बुलवाने की मीनिंग क्या है? सम्मान देना है, उनको आपके बीच में प्रोजेक्ट करना है, उनका चेहरा आपको दिखाना है, वो समझ जाए कि इनको लीडरशिप दिया गया है, ये प्रदेश कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं। तो ऐसे में हमारा कोई विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता, कोई जिला स्तरीय कार्यकर्ता, और वो उसमें बीच में कहे नहीं मेरी भी बात सुनी जानी चाहिए, मेरा भी भाषण होना चाहिए, कैसे संभव? क्या ये संभव? 4 जिले की मीटिंग है और मैं समझता हूँ 4 जिले में कम से कम 20-20 तो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, तो 20 तो के 80 लोग हो जाएंगे। 80 लोगों को 5-5 मिनट का समय दे दिया जाए, अनाउंस करने में, उसके संबोधन करने में, बात बोलने में, खत्म करने में 5 मिनट तो लगता है, तो 8 पंचे 30, 300 मिनट हो गए। अरे भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो क्या करेंगे आप? दिन भर फिर आप अपना गाना गाते रहिए। हम आए हैं, बैठे हैं, हम चले जाए उठ करके। ये अनुशासन कायम करना होगा, ये मैं अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं से, साथियों से मैं कह रहा हूँ, ये अनुशासन सीखना होगा। शायद हम लोग ये अनुशासन नहीं कायम कर पाए, नहीं सीख पाए, इसीलिए हम लोग लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, और हम लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो कंप्लेंट करने वाले साथी हैं या जो अपनी बात को रखने वाले साथी हैं, ये मैंने उनके बारे में बताया कि समझना होगा कि कितने जिले के लोग हैं, कितने लोग मंचासीन हैं, कितने लोग इसमें होंगे, क्या सबकी बात सुनी जा सकती है? दूसरी बात मैं और कह रहा हूँ, सबकी बात सुनवाने के लिए भी नहीं 10 लोगों का सिलेक्शन किया, ये समझना होगा। आपको लोगों के बीच में प्रोजेक्ट करने के लिए, लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए, आपका भी परिचय हो जाए, आपको भी लोग समझें कि ये स्टेट कमेटी में चलाने वाले लोग हैं, इस बात के लिए कहा गया। अब वो 10 साथी हमारे सोचे कि आज हम अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करेंगे, पूरा भाषण देंगे, नहीं, आपको पूरा भाषण देने के लिए कहां अवसर मिल पाएगा? ऐसे नहीं,
क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी आए हैं, अगर आधे आधे घंटे बात रखेंगे तो 1 घंटा बात रखेंगे। 3 लोग सेक्टर के इंचार्ज हैं, 10-10 मिनट बात रखेंगे, 30 मिनट ये हो जाएगा। 8 लोगों को देख रहे हैं, एक प्रदेश के प्रभारी हैं, अगर 20 मिनट बात रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो भी 2.5 घंटे 3 घंटे में मीटिंग आपकी चलनी ही चलनी है। तो समझदारी प्राप्त करनी होगी कि कैसे सिस्टम को चलाना है, ये सिस्टम हम लोगों को सीखना होगा। नौजवान साथियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे जिले के महासचिव एक साथी को हमने अवसर दिया, हमने कहा नौजवान की बात को सुनते हैं, जेडी गोल्ड की बात को हमने सुनने का मन बनाया। राजनीति में मंच पर हर एक एटीट्यूड सीखना पड़ेगा। अब आप आओगे, आप फूले का नाम लेने के लिए उन पर 2 मिनट बोलोगे, फिर आप साहू जी का नाम लेने के लिए फिर 2 मिनट बोलोगे, नाम लेने के क्रम में आप बाबा साहेब का नाम लेने के लिए तो 5 महापुरुष तो बहुजन समाज पार्टी कम से कम तस्वीर पे लगाती है, 10 मिनट तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद अपनी मीटिंग आप शुरू करोगे, अपनी बात शुरू करोगे, कैसे चलेगा ये सिस्टम? डॉक्टर लालजी प्रधानकर से अगर सीखना चाहते हो तो सीखो। अगर 5 मिनट का समय कभी किसी मंच पर मिला है, दिल्ली का वर्क कर रहा हूँ और मैं भी सुनने रहा हूँ, मुझे भी 2 मिनट मिलता था, 2.5 मिनट मिलता था, और जब मुझे 2 मिनट मिलता था तो मैं खड़ा होता था और मेरे भाषण का अंश है, मैं आप लोगों को भी बोलता रहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इतनी सी बात बोल के चला जाता था। क्या बोलता था? बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब शासन किया तो बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों का सम्मान किया। बहन जी ने 23 नए जिले बनाए, बहन जी ने भगवान गौतम बुद्ध नगर बनाया, बहन जी ने महामाया नगर बनाया, बहन जी ने डॉक्टर अम्बेडकर नगर बनाया, बहन जी ने संत कबीर नगर बनाया, बहन जी ने ज्योतिबा फूले नगर बनाया, बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज नगर बनाया, बहन जी ने माता रमाबाई अम्बेडकर नगर बनाया, बहन जी ने पंचशील नगर बनाया, बहन जी ने प्रबुद्ध नगर बनाया, बहन जी ने भीम नगर बनाया, बहन जी ने सावस्ती जिला बनाया, बहन जी ने कौशाम्बी जिला बनाया, बहन जी ने सिद्धार्थ नगर जिला बनाया। ऐसे नाम लेकर के और फिर बहन जी ने बड़े बड़े स्मारक बनाए। बहन जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाया, बहन जी ने बुद्ध विहार शांति उपवन बनाया, बहन जी ने परिवर्तन चौक बनाने का काम किया, बहन जी ने बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, बहन जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया। अरे बहन जी ने इतना ही नहीं किया, बहन जी ने तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में बनाई। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले आशीर्वाद योजना बनाने का काम किया, इसके तहत बहन जी ने बालिकाओं को मदद किया। बहन जी ने माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना बनाने का काम किया, उसके तहत हर जिला मुख्यालय के बाहर बहन जी ने बिल्डिंग खड़ी कर दिया। 2 कमरे का मकान, किचन बाथरूम, चाबी बनवाने का काम किया बहन जी ने। इतना ही नहीं, बहन जी ने समाज के वेलफेयर के लिए, गांव का विकास करने के लिए बहन जी ने डॉक्टर अम्बेडकर विकास योजना बनाया, बहन जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम करने का काम किया। आपने मिनट देख लिया होगा, कितने मिनट मैंने बोला, कोई 2 मिनट नहीं हुआ होगा। 2 मिनट में अपनी बात रख के आके नीचे बैठ जाते थे, जय हिंद जय भारत। हो गई ना तुम उपस्थिति? ये तरीका दिया, मैं नौजवानों को तरीका दे रहा हूँ। डिसाइड करना होगा कि 2 मिनट के भाषण में क्या कहना है, 5 मिनट के भाषण में क्या कहना है, 20 मिनट के भाषण में क्या कहना है, आधे घंटे का अवसर मिले तब भाषण क्या करना है। और जब आप कोई कैडर कैंप लेने के लिए जाए